सो हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया ही होंगे। अभी हम अपना आज का इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी लोग जूम पर या यूट्यूब पर कुछ लोग हैं, आप एक बार ना चैट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो कि मेरा ऑडियो आपको प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। जितने भी लोग जूम पे हैं, एक बार टाइप करके बता दो। अच्छा अच्छा, ओके। या फिर थम्स अप करके बता दो जिन जिन लोगों के कैमराज ऑन है। ओके। मैं भी अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। आई होप सारे लोग बढ़िया ही होंगे। एंड आज का अपना पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले मैं ना आप सभी लोगों को ना कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। अब कॉन्ग्रेचुलेट किस चीज के लिए, वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला हूँ। आपको पता है आप अभी जिस एज में हो, जो भी आपकी एज है, आपकी एज क्या होगी? 18, 19, 20, 21, 22 साल। यही एज है ऑलमोस्ट 90% लोगों की। जिस एज पे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, पार्टीज करने में। उस एज पे आप लोग अपने करियर को लेके सीरियस हो। इस चीज के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। बिकॉज आप खुद सोचो, आपके सर्कल में इतने सारे लोग होंगे जो आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है, अपने करियर को लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट आप अपने खुद के करियर को लेके सीरियस हो, आई थिंक तभी आप इस मीटिंग में बैठे हुए हो, राइट। यही रीजन है तभी बैठो। कोई है ऐसा जो टाइम पास करने के लिए बैठो यहाँ पे? कोई भी नहीं है। हर एक पर्सन सीरियस है, सिर्फ इसी वजह से वो बैठा हुआ है। 1 सेकेंड। सो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दे रहा हूँ आगे की चीजें बताने के लिए। माई सेल्फ आर्यन वर्मा, एंड जिस मनी मेकिंग क्लब की ट्रेनिंग आप अभी अटेंड कर रहे हो, इस मनी मेकिंग क्लब में वर्किंग को स्टार्ट किया हुआ मुझे भी 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। आई थिंक जिस भी पर्सन ने आपको ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया उन्होंने आपको मेरे बारे में बताया भी होगा। 1 सेकंड में खुद को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। उन लोगों ने आपको बताया ही होगा, एंड आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी देखी ली होगी। सो मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ कि एक्चुअल में मेरी जर्नी थी क्या। जैसे मैं देख रहा हूँ मेनली ना स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं काफी सारी, एंड कुछ जॉब पर्सन भी हैं। मेरा क्या है, जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, 12th कंप्लीट हो जाने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, जब हमारी एज 18+ हो जाती है, हम 19 साल या 20 साल के हो जाते हैं, या फिर हम जब कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे अंदर ना एक फैक्टर है जो जनरेट हो जाता है अपने आप। पता है उस फैक्टर का नाम क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। सही बोला? एग्री करते हो? अब सेल्फ रेस्पेक्ट किस बात की? सेल्फ रेस्पेक्ट इस बात की कि अब मैं 18, 19, 20 साल का हो चुका हूं या हो चुकी हूं। अब मुझे अपने घर से पैसा नहीं लेना अपने खर्चों के लिए। मुझे अपने खुद के एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करने हैं। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आपकी भी यही सेम थिंकिंग है? मेरी भी यही सेम थिंकिंग थी। बिकॉज जब हम कॉलेज में जाते हैं, हमारे घूमने फिरने के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। उसके अलावा कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए बार बार मम्मी से पापा से पैसा मांगने में हमको क्या आती है? शर्म आती है। तो उस एज पे क्या था, जब मैं अपने कॉलेज में गया, मुझे दिखने लगी कि हाँ भाई मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आप लोगों की तरह मैं ऑनलाइन ना काफी सारी चीजें सर्च कर रहा था। ऑनलाइन अर्निंग कैसे करी जाए, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनसे मैं पैसा कमा सकता हूँ, कोई पार्ट टाइम में जॉब कर लेता हूँ 3-4 घंटे की, जिससे खुद के एक्सपेंसेस मैनेज कर लूँ। मतलब ऐसे ना मैंने कई जगह हाथ पैर मारे, कई जगह। और एक पर्सनल बात और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ऐसे ट्राई करने के चक्कर में मेरा 2-3 बार मेरे साथ खुद के साथ फ्रॉड हो चुका। मतलब मेरे पैसों का लॉस हो गया। बिकॉज मैं नया था, मुझे नॉलेज नहीं थी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मेरा लॉस हो गया। मतलब कुछ लोगों से मेरी ऑनलाइन बात हुई, उनको मैंने पेमेंट किया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मतलब इस तरीके से हुई हैं 2-3 चीजें। बट फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला मनी मेकिंग क्लब के बारे में। और मनी मेकिंग क्लब के बारे में मुझे पता चला अपने एक फ्रेंड के थ्रू, एक दोस्त के थ्रू। मेरे फ्रेंड ने मुझे इस वर्क के बारे में बताया, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को मना कर दिया। फिर मैंने ना एक ऑनलाइन रैंडमली एक फॉर्म फिल कर दिया था। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा रैंडमली, अपनी डिटेल्स, नेम, एज, सारी चीजें क्लियर करी होंगी, एंड आपके पास कॉल आया होगा।
आज से ठीक 2 साल पहले मैंने भी रैंडमली एक फॉर्म फिल कर दिया था, मेरे पास कॉल आई थी एक पर्सन की, हिज नेम इज मिस्टर शुभम गुप्ता, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं यूपी से हूँ। शुभम सर छत्तीसगढ़ से थे, उनकी कॉल आई थी मेरे पास कि हाँ जी आ रहे हैं ना, आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, इस तरीके से कॉल आई थी। तो ट्रस्ट हालांकि मुझे तब भी नहीं हो रहा था, क्योंकि 2-3 बार फ्रॉड हो चुका है, ट्रस्ट कहाँ से होगा? होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ना ट्रस्ट मुझको भी नहीं हो रहा था कि यार ट्रस्ट करा जाए नहीं करा जाए। बट मैंने सोचा यार फॉर्म फिल किया है, करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सो फिर उन्होंने मुझे मनी मेकिंग क्लब के बारे में बताया। मनी मेकिंग क्लब की मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, सारी चीजें समझी। लेकिन जो 3 दिन थे ना मेरे मनी मेकिंग क्लब की ट्रेनिंग के, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, काफी ज्यादा। हो सकता है आपके लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए थे। पता है क्यों? क्यों थे? क्योंकि मैंने डे 1 की क्लास तो अटेंड कर ली, जैसे कल आपने डे 1 की क्लास देखी होगी, ठीक 8 बजे, सबने देखी है। डे 1 की क्लास मैंने भी अटेंड करी। डे 1 की क्लास अटेंड करने के बाद मैं हो गया एक्साइटेड। मैं खुश हो गया, भाई लोग इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूंगा। और उस एक्साइटमेंट में मैंने कर दी एक गलती। और वो गलती पता है क्या थी? वो गलती ये थी कि मैं चला गया अपने दोस्तों के पास। मैं दोस्तों से बोलता हूँ भाई ऐसे ऐसे करके एक काम है, बहुत बढ़िया काम है, लोग बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं कम एज पे, मैं कर रहा हूँ, आजा तू भी कर ले, साथ में मिलके पैसा कमाएंगे। मेरा दोस्त पता है क्या बोलता है मुझसे? बोलता है भाई कुछ नहीं होता है इन कामों में, फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, मत पड़ इन चक्कर में। मेरे भी पैसे चले गए थे। मतलब मैं गया हूँ बहुत एक्साइटमेंट में, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी सारी एक्साइटमेंट लेवल जीरो कर दी ये चीज बोलने के बाद। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने बोला अरे ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं आता। मैं गया घर वालों के पास। मैंने घर पे जाके सबसे पहले पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे करके एक काम है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, बढ़िया है, इनकम तो आ ही जाएगी, थोड़ा बहुत खर्चे वगैरह निकाल लिया करूंगा। पापा बोलते हैं सीधा, कुछ जरूरत नहीं है इन कामों को करने की, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई में वैसे ही बहुत खर्चा हो रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीजें बाद में करते रहना। अब हुआ क्या, दोस्तों ने मना कर दिया, पापा ने साफ मना कर दिया, नहीं करना है। अब हम एक अच्छे बच्चे, हम तो अपने घर वालों की बात मानेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने भी अपने पापा की बात मान ली, ठीक है पापा कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 रुपए गए हैं, चले जाने दो। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रेनिंग में अटेंड नहीं कर रहा, तो करूंगा क्या? क्या करने लगा मैं इंस्टाग्राम चलाने लगा। हाँ मुझे ये बताओ, अगर आप पढ़ाई नहीं, अभी जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई के अलावा आप क्या करोगे? फोन चलाओगे। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं होगा। मैं क्या करने लगा, मैं भी फोन चलाने लगा। और फोन चलाते चलाते ना रैंडम एक वीडियो आई मेरे फीड पे, एक वीडियो आई। एंड वो वीडियो क्या थी, आप अगर सुनोगे ना आप भी सरप्राइज हो जाओगे। उस एक छोटी सी वीडियो ने, उस एक छोटे से इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, पूरी लाइफ को। उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊं क्या था उस वीडियो में? आप ये मान लो शायद उसी वीडियो की वजह से, आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अभी कुछ महीने पहले ही मैं दुबई गया था, कुछ महीने पहले ही मैं दुबई गया था, शायद उसी छोटी सी वीडियो की वजह से मैं जा पाया। कौन कौन सुनना चाहता है उस वीडियो के बारे में, कि उस वीडियो में ऐसा था क्या? लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं कि भाई ऐसा था क्या वीडियो में, वीडियो में सुनते ही लोग सीधा दुबई चले गए। हमको भी बताओ कौन सी वीडियो है, लिंक शेयर करो, हम भी देखेंगे, है ना? चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो में था क्या। इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक पर्सन को जानते होंगे जो कि काफी बड़े बिलियनर हैं, जिनका नाम है मिस्टर बिल गेट्स। कौन कौन जानता है? सब जानते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते होगे, हर एक पर्सन जानता है उनको। तो अब उनकी ना एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में था क्या। एक इंटरव्यू चल रहा था, किसका? बिल गेट्स सर का। अब उनका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में ना एक लेडी रिपोर्टर है जो उनके साथ में बैठी हुई है। अब लेडी रिपोर्टर ने क्या किया, उनसे एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपके इतने ज्यादा रिच, इतने ज्यादा वेल्दी होने का सीक्रेट क्या है? आई रिपीट, कि सर आपके इतने ज्यादा रिच और इतने ज्यादा वेल्दी होने का सीक्रेट क्या है? आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाए?
एक सीक्रेट टिप दो। अब उनसे टिप मांगी, किस चीज की? इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने की। तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने बस एक छोटी सी स्माइल करी। स्माइल करने के बाद अपनी पॉकेट में हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद एक ब्लैंक चेक निकाला। जैसे मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, एक ब्लैंक चेक निकाला, उस ब्लैंक चेक पे पेन पकड़ी, उस पर साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद क्या किया उन्होंने? साइन करने के बाद वो ब्लैंक चेक दे दिया लेडी रिपोर्टर को। और क्या बोला? कि आपके माइंड में जितनी बड़ी अमाउंट आए, जितना बड़ा अमाउंट आप सोच सकते हो, उतना बड़ा अमाउंट आप इसमें फिल कर दो। सिग्नेचर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो पूरा अमाउंट आपका। सीधा उन्होंने ये बोल दिया, सीधा। लेडी रिपोर्टर ने क्या किया पता है? मना कर दिया। नहीं सर, मैं नहीं ले सकती। बिल गेट्स सर ने फिर से उनको बोला कि रख लो आप इसको। उन्होंने फिर मना कर दिया लेडी रिपोर्टर ने। तो फिर बिल गेट्स सर अब ऐसे जबरदस्ती तो देंगे नहीं किसी को कि लो भाई रखो रखो रखो। ऐसा तो है नहीं, जैसे होता नहीं है जब हम अपने रिलेटिव्स में जाते हैं, तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं विदाई के टाइम पे हमको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, अरे रख लो बेटा रख लो। ऐसा तो वो करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने ब्लैंक चेक वापस से अपनी पॉकेट में रख लिया, क्योंकि रिपोर्टर ने 2 बार मना कर दिया था। तब सर बोलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं मेरे सक्सेसफुल होने का रीजन है क्या। तब उन्होंने जो चीज बताई ना, वो चीज अगर आप सुन लोगे, आपका भी दिमाग पूरा खुल जाएगा। पूरा खुल जाएगा। बताऊं क्या बात बोली थी उन्होंने? उन्होंने ये बोला था कि मैंने आपको ये ब्लैंक चेक दिया, आपने मना कर दिया, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता ना, तो उस ब्लैंक चेक पे इतना बड़ा अमाउंट फिल करता, इतना बड़ा अमाउंट फिल करता कि जिंदगी में कभी मुझे जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो आज आप कर रहे हो। बट आपने क्यों मना करा? क्योंकि जब इंटरव्यू हो रहा था, काफी सारे कैमरामैन थे वहां पे, मीडिया के लोग खड़े हुए थे, तो आपको आ गई शर्म। किस चीज को लेके? कि ये लोग क्या सोचेंगे। इस वजह से आपने क्या करा? आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। सिर्फ किस वजह से? कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। बट अगर आपकी जगह मैं होता, तो मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। मुझे अपनी लाइफ से मतलब है, क्योंकि लाइफ मेरी है, फ्यूचर मेरा, करियर मेरा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं आप इतनी देर से मुझसे टिप मांग रहे थे, टिप मांग रहे थे, तो टिप मैं आपको दे दे रहा हूँ। मतलब मैं नहीं बोल रहा, बिल गेट्स सर बोल रहे थे ये चीज। तो टिप मैं आपको दे दे रहा हूँ। टिप ये है कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, चाहे 1 रुपए कमाने के लिए, चाहे 1 करोड़ कमाने के लिए, मैंने कभी भी उसको अपने हाथों से नहीं जाने दिया। जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी ना, उनकी वीडियो ये मान लो 1.5-2 मिनट की थी। जब मैंने ये वीडियो देखी, तो ये वीडियो देख के ना मेरा दिमाग खुल गया। अब दिमाग कैसे खोला, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिमाग मेरा इस तरीके से बोला कि यार, कहीं ऐसा तो नहीं है उस लेडी रिपोर्टर की तरह वही सेम गलती मैं भी कर रहा हूँ। सेम गलती किस तरीके से? मुझे काम अच्छा लग रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने कुछ बोल दिया, मेरे घर वालों ने कुछ बोल दिया, इस चक्कर में मैं कर ही नहीं रहा ट्रेनिंग कंप्लीट। कहीं ये सेम गलती मैं तो नहीं कर रहा कि वो लोग क्या सोचेंगे। तब मुझे ये चीज समझ में आई कि यार, मैंने अपनी लाइफ के 18 साल, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था आज से 2 साल पहले, तो मैं 18 का था। मैंने अपने लाइफ के 18 साल यूं ही वेस्ट कर दिए, मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं 2-3 दिन ये ट्रेनिंग अटेंड कर लूंगा, तो मेरा कुछ चला जाएगा। आप खुद सोच के देखो, आपकी एज अभी जो भी होगी, आप खुद सोच के देखो, अगर आप 2-3 दिन ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर लोगे, क्या ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी के 40-50 साल वेस्ट हो गए? होगा ऐसा? शायद नहीं होगा। ये चीज मैंने सोची है कि मैंने अपनी लाइफ के 18 साल वेस्ट कर दिए, तब मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर ये 2-3 दिन की अगर मैं ट्रेनिंग अटेंड कर लूंगा, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, चाहे दोस्त कुछ बोले, चाहे घर वाले कुछ बोले, मेरा काम है ट्रेनिंग अटेंड करना, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करा चुका था अपना। आप लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, छोटा मोटा अमाउंट पे करके। मैंने भी कराया था। मैंने सोचा जब रजिस्ट्रेशन करा ही दिया, तो क्लासेस अटेंड करने में मेरा जा क्या रहा।
तब मैंने सीरियसली बची हुई 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करी, एंड 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा माइंड ओपन हो गया। तब मुझे समझ में आया भाई इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। और अगर मैं ट्रेनिंग मिस कर देता, ट्रेनिंग अटेंड ना करता, तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, उस लेडी रिपोर्टर की तरह। आप खुद सोच के देखो, आज भी वो लेडी रिपोर्टर को जब पैसों की जरूरत पड़ती होगी तो वो यही सोचती होगी ना कि काश मैं उसमें अमाउंट फिल कर देती चेक में। बिल्कुल सोचती होगी। तो मुझे भी लाइफ टाइम रिग्रेट होता अगर मैं ट्रेनिंग मिस कर देता। तो अगर मैं आपको एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, डे 1 डे 2 डे 3। अगर हम पूरे दिन में आधे 1 घंटे का टाइम निकाल के कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था मैं ये चीज सोचता था कि यार जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी क्लास होती है, सब लोग अपने बारे में बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, भाई काम तो बताओ, काम तो बताओ। आप लोग भी यही सोच रहे होगे कि यार सब लोग अपने बारे में बताते हैं, काम तो बताओ हमको एक्चुअल में काम करना क्या है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अभी आपने सिर्फ डे 1 की क्लास देखी है, डे 2 और डे 3 देखना भी बाकी है। और अभी आपने ट्रेनिंग का सिर्फ 20% कंटेंट कंज्यूम करा है, सिर्फ 20%, 80% बचा हुआ है अभी। अभी बहुत सी ऐसी चीजें बची हुई हैं जिन चीजों को अटेंड करने के बाद, जिन चीजों को सीखने के बाद आप भी एक अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सारे लोग अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। लेट मी चेक। जैसे कि मैंने आपको अपने बारे में बता दिया किस तरीके से मैंने स्टार्ट करा, क्या क्या चीजें की। और आप ये मान के चलो, आज से कुछ टाइम पहले जब मैं दुबई जा पाया, एक इंटरनेशनल कंट्री, अपने फादर को लेके, वो भी मैं इसी मनी मेकिंग क्लब की वजह से ही जा पाया। आप सारे लोगों के पास ना इस मीटिंग की लिंक के साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आई होगी, आपने इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में भी देखा होगा, पोस्ट वगैरह भी देखी होंगी, राइट। अगर मैं अपने दोस्तों की या फैमिली की बात उस टाइम पे मान के ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं करता, तो शायद मैं नहीं कर पाता कुछ भी। और ऐसा ये नहीं है कि मैं एक अकेला ही ऐसा पर्सन हूँ जो मनी मेकिंग क्लब के थ्रू कर पाया। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स। मैं कुछ लोगों से आपको इंट्रोड्यूस भी कराना चाहता हूँ, आप कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस होना चाहते हो जो इसी मनी मेकिंग क्लब का पार्ट बन के आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं, जिनकी एज भी आपकी जितनी ही होगी, आपकी तरह स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी। अगर आप बोलो तो इंट्रोड्यूस कराया जाए उनसे आपको, कंफर्म? मेगा, प्राशु, पूजा, चलो ठीक है। लेट्स चेक कौन पर्सन है मनी मेकिंग क्लब का। आई थिंक इस मीटिंग में काकोल होगी। काकोल, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो आप ना अपना रेज एंड कर लो एक बार। चेक कर लेता हूँ। ठीक है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, हर नेम इज काकुल आनंद। ये ना एक स्टूडेंट है। मतलब आज से कुछ टाइम पहले जब मेरी इनसे बात हुई थी, ये भी एक स्टूडेंट ही थी मेरी तरह, आप लोगों की तरह। उस टाइम पे इनका भी सेम यही था कि इनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने थे। काकुल, मैं आपको अभी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, 1 से 2 मिनट में ये जितने भी लोग आप इस मीटिंग में देख रहे हो, कुछ लोग जूम पे हैं, काफी सारे लोग, काफी सारे लोग यूट्यूब पे भी हैं। तो इन्होंने ना अभी अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराया मनी मेकिंग क्लब के लिए, जैसे आपने कुछ टाइम पहले कराया था। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो इन लोगों को? सो अगर सर मैं आपको अपने टाइम का बताऊं, तो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने सेम, जैसे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, सेम इसी तरीके से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। बिकॉज मेरा भी ये था कि मेरा जस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन होने के बाद हम लोगों के मन में होता है कि खुद के लिए कुछ कर पाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि अपने जो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कुछ शौक होते हैं कि मुझे ये भी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं, मेरा था कि मुझे आईफोन चाहिए।
और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। अगर मैं अपने पापा को जाके बोलती ना पापा मुझे 1 लाख का आईफोन चाहिए, वो मुझे दिलवाते? भाई नहीं दिलवाते, वो मेरे को चार सुना देते कि तू घर की कंडीशन देख कैसे मांग रही है। और देखो मुझे खुद भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे प्राशु बैठी हुई है। प्राशु, आप मुझे खुद सोच के बताओ, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली इनकम इतनी नहीं है, तो क्या आप अपने घर वालों से मानोगे मांगोगे? सिंपल सी चीजें नहीं मांगोगे। मुझे भी पता था कि मेरे मम्मी पापा इतना अर्न नहीं करते हैं जो मैं उनसे ये वाली डिमांड रख पाऊँ। बट शौक तो शौक है भाई, करना तो है ही। तो वो नहीं करवा सकते, तो मैंने सोचा भाई खुद से ही करूंगी। तो मुझे था कि मुझे खुद के लिए भी करना है, एक तो बात थी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, और दूसरा था कि मेरी फैमिली की कंडीशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा अभी भी बेड रेस्ट पे रहते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, हेल्थ इश्यूज है। मेरी मम्मी अकेले कमाती है, दो बहनें हैं, भाई भी नहीं। तो घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी तो नहीं थी। तो यही था कि मुझे खुद के लिए भी करना है, फैमिली के लिए भी करना है। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं इस काम को स्टार्ट करी थी ना, मैंने डे 1 की ट्रेनिंग देखी, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, मैं बहुत खुश थी। मैंने देखा भाई मेरी ही एज के इतने सारे लोग लाखों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लाखों का सोचा ही नहीं था। मेरे दिमाग में जब मुझे पता चला ना कि यहाँ पे लोग मेरी एज के लाखों कमा रहे हैं, पहले तो मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ। भाई इतने छोटे छोटे लोग मेरे जैसे 1-1 2-2 लाख कमा रहे हैं, मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं आई थी 5-6-7 हजार कमाने के लिए कि खुद के खर्चे निकल आए, थोड़ा बहुत घर पे दे दूं बहुत है। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं बहुत खुश हो गई थी। बट होता है ना कि फैमिली से पूछना भी जरूरी होता है, और मेरी आदत थी, मैंने भी अपनी मम्मी को सारी चीजें बताई, पापा को भी बताई, हम लोग बता ही देते हैं नॉर्मल अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, सबको। तो जब मैंने अपने फैमिली में ये चीज डिस्कस की थी ना, सबसे पहले तो पापा ने मुझे खूब मन भर के डांट लगाई कि तू पढ़ाई कर, कहाँ इधर उधर इन फालतू चीजों में पड़ रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, फालतू चीज बोल रहे हैं, जो काम मुझे बढ़िया लग रहा है ये सब फालतू बोल रहे हैं। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया। आपको भी पता है फ्रेंड्स तो कुछ भी बोलते हैं, उनको यही रहता है कि तू जो कर रही है वो बेकार है। उन्होंने मुझे बहुत नेगेटिव किया, और मैं सच बताऊं, मैं नेगेटिव हो भी गई थी। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, भाई डे 1 तो देख लिया, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। उन लोगों ने बोला सब बेकार होता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि तू एक अच्छी स्टूडेंट है, फालतू चीजों पे ध्यान देगी पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। मैंने कहा यार हो सकता है शायद ऐसा हो, बट ये था कि मुझे करना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा और मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। उस टाइम पे मुझे नेगेटिविटी आ रही थी। फिर कुछ देर जब मैंने ये चीजें सुनी, उसके बाद ना मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोची कि जब फर्स्ट टाइम, जैसे सबने यहाँ पे सौरभ सर का वर्कशॉप देखा हो, 15 से 20 मिनट का सबने देखा था, ज्योति बैठी हुई है, श्रेष्ठा बैठी हुई है, सबने देखा है ना? सेम मैंने भी देखा था। तो वो देखने की चॉइस किसकी थी? मेरी खुद की। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, ट्रेनिंग देखने का डिसीजन लिया, वो चॉइस किसकी थी? मेरी खुद की। मैंने अपने आगे के, जो मुझे छोटा सा, मैं उसको ड्रीम भी बोल सकती हूँ, या फिर जो चीजें मुझे चाहिए वो भी बोल सकती हूँ, उसके लिए अगर मैंने सोचा, तो वो चॉइस किसकी थी? मेरी खुद की। तो भाई जब ड्रीम्स मेरे खुद के हैं, जब चॉइस मेरी खुद की है, तो कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है? क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, वो चीजें मैंने बहुत कम एज में देखी है। जब हमारी फैमिली में या हम पर कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी नहीं आता। जो रिलेटिव्स होते हैं, बिल्कुल खास रिलेटिव्स, वो भी दूर भाग जाते हैं कि कहीं इनको जरूरत ना पड़ जाए। चाहे वो फ्रेंड्स हो जो मुझे मना कर रहे थे, या मेरे रिलेटिव्स हो जो मुझे मना कर रहे थे, कोई भी, जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, किसी ने मेरी मम्मी का साथ नहीं दिया था, वो अकेले ही दिल्ली में पापा का इलाज करवा रही थी अकेले। और मेरी एज भी ज्यादा नहीं थी, उस टाइम पे मैं 10th में थी। तो बताओ, जब वो लोग हमारे बुरे टाइम में काम नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो हमारे लाइफ में क्यों ही काम आए, या क्यों ही हम उनको प्रायोरिटी दें? तो मुझे यही था कि भाई जब चॉइस मेरी है, तो समझ लेते हैं, कोई मुझे जबरदस्ती तो करेगा नहीं। आप मुझे बताओ प्राशु, अगर मैं ट्रेनिंग को देख रही थी, क्या किसी ने मुझे जबरदस्ती काम स्टार्ट करवाया होगा? किसी ने मुझसे ये नहीं बोला होगा कि काकुल आओ और पैसा कमा लो। आज मैं महीने का 70 से 80 हजार कमा रही हूँ। 70 से 80 हजार 20 साल की एज में कमाना सच में बहुत बड़ी बात है। मेरी फैमिली में जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो 40 45 60 यहाँ तक ही कमा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट अगर मैं 20 साल की एज में कमा रही हूँ, तो बड़ी चीज है। तो वो बड़ी चीज पता है हुई क्यों? क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट क्लियर रखा। मुझे 50 लोगों ने मना किया, तब भी मैंने ट्रेनिंग देखी। फिर उस टाइम पे देखो, आप जैसे क्वेश्चन लेवल पे हो, 50 क्वेश्चन आते हैं, करूं नहीं करूं, समझू नहीं समझू। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 3 दिन की ट्रेनिंग शांत रह के देखती हूँ, ज्यादा ना किसी का सुनूंगी,
ज्यादा ना किसी को पूछूंगी, क्योंकि जितना पूछूंगी उतना वो लोग मुझे बताएंगे, उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। आराम से ट्रेनिंग को देखती हूँ। तीसरे दिन जब ट्रेनिंग में सारी चीजें पता चल जाएंगी, तब मैं कोई डिसीजन लूंगी, उससे पहले मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। फिर जब मैंने डे 2 की ट्रेनिंग देखी, मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। मैंने डे 2 का डाउट सेशन देखा, और भी चीजें क्लियर हुई। डे 3 देखा, मुझे कॉन्फिडेंस आया। डे 3 का डाउट सेशन देखा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं खुद का डिसीजन लेके काम को स्टार्ट कर पाई। और एज अ सुपरवाइजर फॉर एवर में मैं वर्क कर रही हूँ, और मैंने आपको अपनी इनकम भी बताई। अप्रोक्सीमेटली, मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ, ज्यादा कम ज्यादा तो होती रहती है, इवनली ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। मैं कमा रही हूँ। तो वो मेरा खुद का डिसीजन था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपने बता दिया, आप तो स्टूडेंट थे, बट हम तो हाउसवाइफ है, हम तो काम करते हैं। स्टूडेंट्स का तो हो गया, हम लोग क्या करें। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ है, बहुत सारे लोग हैं जो एज अ हाउसवाइफ वर्क कर रहे हैं, और वो हाउसवाइफ के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तब वो इस काम को कर पा रहे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, स्टूडेंट से ज्यादा हाउसवाइफ आगे जा रही है। तो किसी भी हाउसवाइफ को ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे, सब कर सकते हैं। आप अभी नया नया काम समझ, आप इतना नहीं जान पा रहे हो, बट एक सेकेंड। हाँ, आप लोग अभी जस्ट वर्क को समझ रहे हो, तो आप लोगों को अभी इतनी चीजें नहीं क्लियर हो रही होगी, आई नो। मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बट आप जस्ट मनी मेकिंग क्लब की प्रॉपर ट्रेनिंग को देखो। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, आप उनसे पूछो। और भाई, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स, इतना बढ़िया मेंटोर्स हमें मिले हैं, और क्या चाहिए। तो मेरा तो जर्नी यही था, मैंने आप सबको शॉर्ट में बताया है। बाकी सब लोग बढ़िया से काम समझो, और जो भी चीजें सर बता रहे हैं अच्छे से उनको समझो। सो अभी मैं एंड करती हूँ अपनी है शॉर्ट जर्नी को। तो सर, आपको वॉइस आ रही ओके। है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। एक सेकंड में खुद को स्पॉटलाइट भी कर लेता हूँ। हाँ सर, आप स्पॉटलाइट ओके। हो ऑलरेडी। सो जैसे अभी काकुल ने अपनी जर्नी शेयर करी, आई थिंक मैं ये चीज फील कर पा रहा हूँ कि इस मीटिंग में जितनी भी लड़कियां हैं वो उस चीज से ना रिलेट कर पा रही होंगी। कौन कौन सी गर्ल्स ऐसी हैं जो रिलेट कर पा रही हैं, रेज एंड करके बताओ। कि जिनको लग रहा है कि हमारी भी यही सेम कंडीशन है, हम भी इसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और हम भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। राइट, मतलब काफी सारे लोग हैं जिनका रेज एंड ऐसे करके आ रहा है ना। जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, यूं करके वोट दो हमको वोट दो, उस तरीके से। सो बाकी जैसे आपने काकुल के बारे में सुना, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर इस मीटिंग में मैं चेक करूं, लेट मी चेक, अगर और भी कोई पर्सन होता है तो उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा ओके। सो अभी आप लोग ना मुझे एक चीज ये बताओ, अभी किसी से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊं या फिर वर्क के बारे में कौन कौन जानना चाहता है, या वर्क के बारे में बताओ। वर्क के बारे में कंफर्म, सारे लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको ना वर्क के बारे में एक छोटी सी हिंट दे दूंगा। बिकॉज अगर पूरा वर्क के बारे में मैं बता दूंगा तो आज की क्लास में आप फिर अटेंड करोगे ही नहीं, जो काम के बारे में आपको पता चलने वाला है। राइट, आप बोलोगे अरे सर ने तो पहले ही बता दिया, अब क्या करेंगे आगे की ट्रेनिंग देख के, है ना। सो कोई नहीं, मैं आपको वर्क के बारे में बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में वर्क है क्या। इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते होगे आज के टाइम पे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक सारे लोग यूज करते हो। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता होगा, आप सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते होगे। तो क्या रहता है, देखो सोशल मीडिया पे ना हमारे कुछ सेक्टर्स होते हैं, जस्ट 11 टाइप्स ऑफ सेक्टर, जिसमें हम फ्रीलैंसिंग, लीड जनरेशन, टेली कम्युनिकेशन, ब्रांड प्रमोशन, ईमेल मार्केटिंग, ऐसे ना 11 तरीके के सेक्टर होते हैं, जिसमें आप हर एक सेक्टर में अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चीज सोच रहे होंगे कि सर आपने इतने सारे सेक्टर्स तो बता दिए, लेकिन इन सेक्टर्स में करना क्या है वो चीज बताओ, बिकॉज हम न्यू है, हमने पहली बार सुना है इनके बारे में। ये सेम क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मेरे माइंड में भी ये सेम चीज आ रही थी जब मुझे इन सेक्टर्स के बारे में पता चला था। एंड जब मुझे सेक्टर्स के बारे में पता चला, फिर जब मैंने डे 2 अटेंड किया, डे 2 के सेशन में मुझे सेक्टर्स के बारे में, इनकम के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको भी सेक्टर्स के बारे में अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये मीटिंग ना 1 घंटे और चल जाएगी, 1-2 घंटे और।
तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज जो चीज आपको टाइम पे पता चलनी चाहिए वो चीज आपको टाइम पे पता चली जाएगी। बट अभी मैं आपको ना एक रिलीफ दे दूं, मतलब जिस चीज को सुन के आपको सुकून मिल जाए, हाँ भी बढ़िया है, चलो ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके पास स्मार्टफोन है? सारे लोगों के पास? क्या कोई पर्सन ऐसा है इस मीटिंग पे जिसके पास स्मार्टफोन ना हो? सबके पास है। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर स्मार्टफोन नहीं होता तो ये मीटिंग कैसे देख रहे होते। ठीक है, स्मार्टफोन सबके पास में होगा, उसमें इंटरनेट भी होगा सबके पास। अब आपको पता है क्या काम करना है? आपके पास ना यही दो चीजें होनी चाहिए। पहला, स्मार्टफोन। दूसरा, उसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास अगर ये दो चीजें हैं, ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कॉपी पेन में, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, पैसे कमाने की गारंटी मेरी। ठीक है? क्लियर? आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ ये दो चीजें होनी चाहिए। एक मोबाइल फोन और उसमें इंटरनेट। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आप आराम से पैसा कमा सकते हो। अब आते हैं, जैसे आपने देखा, जैसे काकुल ने अपना बताया, काकुल ने एज अ स्टूडेंट अपनी पूरी जर्नी शेयर करी। बट अभी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारी हाउसवाइफ भी है, काफी सारी हाउसवाइफ भी है। अब हाउसवाइफ शायद ये सोच रही होंगी कि चलो इसमें तो बच्चे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कमा रहे हैं, हम तो हाउसवाइफ है, हमको घर के 10 काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, परिवार को देखना होता है। क्या आप जितनी भी हाउसवाइफ हैं, क्या आप एक हाउसवाइफ से उनकी स्टोरी सुनना चाहते हो, जिन्होंने मेरे साथ में इस मनी मेकिंग क्लब को स्टार्ट किया था और आज के टाइम पे वो अर्निंग कर पा रही हैं? हाउसवाइफ्स के बारे में सुनना है? कौन कौन पर्सन है जो सुनना चाहता है? ममता जी का भी रीजेंट आया, आ गया, मतलब सबका आ गया। कोई नहीं, चलो हम ना आपको एक हाउसवाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हर नेम इज साजिया, सी इज फ्रॉम रांची झारखंड। मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, 1 सेकेंड। सो साजिया जी, आपके पास ना अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। चलो बहुत अच्छी चीज है। सो साजिया जी, आपको सॉरी डिस्टर्ब किया इस मीटिंग में बुलाने के लिए। उसका मेन पर्पस ये है ना कि इस मीटिंग में ना काफी सारी हाउस वाइफ भी हैं जो जी अभी रिसेंट में भी ट्रेनिंग को अटेंड कर रही हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि अब काम उनको किस तरीके से करना है। और उनके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम्स होंगी जो प्रॉब्लम्स आपके साथ में थी। तो आप ना 1 से 2 मिनट में बताइए, मतलब आपके साथ किस तरीके से आपने मनी मेकिंग क्लब स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने अर्निंग करी, और मनी मेकिंग क्लब को ही क्यों चूज किया। क्योंकि सर देखो यहाँ बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जो मतलब बाहर नहीं जा सकती काम करने के लिए, है ना। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ। ऊपर से फिर मेरे बच्चे भी है, फैमिली। तो इस वजह से मैं दोनों चीज को एक साथ लेके नहीं चल पा रही थी। बट हाँ, लाइफ में मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, जो मैं वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी। और फिर फाइनली आपसे मेरी बात हुई, सारी चीजों को मनी मैकिंग क्लब को मैंने ज्वाइन किया। 3 चीज मैंने प्रॉपर हर एक ट्रेनिंग सिस्टम को ज्वाइन करके चीजों को समझ के आज मैं इस वर्क को स्टार्ट भी की हूँ। और अच्छे लेवल पे भी अर्निंग कर रही हूँ सर, आप लोगों को सपोर्ट के साथ। लेकिन हाँ ये है कि इस काम को करने के लिए, समझने के लिए मनी मैकिंग क्लब को ज्वाइन करना ही पड़ता है। अगर आप एक एक चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको आगे कंटिन्यू कैसे करना है। क्योंकि बाहर जॉब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ, हम घर में रह के फैमिली, बच्चा, सब कुछ करके भी हम यहाँ पर कमा सकते हैं पैसा। एज द हाउस वाइफ जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है वो मेरे साथ भी, मुझे भी घर देखना है, बच्चा देखना है, और अपने आप को भी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना है। सो बिल्कुल। बस वो घर से ही काम करना है। अगर हर किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती कि हम बाहर जाकर काम कर सकते, तो मोबाइल है हमारे पास, मैं तो घर से ही काम करती हूँ। सिंपल सी चीज है, एंड आई थिंक आप अभी भी अपने घर पे ही हो, है ना? जी बिल्कुल। सो एक चीज मुझे अभी भी याद है, जब साजिया जी ने इस वक्त को स्टार्ट किया था तो उनका बोलना बस यही था कि सर, मेरे ससुराल वाले ना बाहर काम करने के लिए अलाउ नहीं करते, जॉब वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते, तो मैं एक ऐसा काम सर्च कर रही हूँ जो मैं अपने घर पर ही रह के कर पाऊँ। सर, उनका ना जब बोलना ये था। जब मैं इस काम को समझ भी रही थी ना, तो मेरे फादर तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट घर वाले भी बोल रहे थे कि कहाँ फंस रही है, क्या कर रही है, मोबाइल भी छीन लिए थे मेरा। लेकिन मैं ये चीज सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ पर 1299 देकर मनी मैकिंग क्लब को ज्वाइन की हूँ, तो चीजों को मैं अच्छे से देखूंगी, समझूंगी, और आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। बिल्कुल।
बिकॉज साजिया के टाइम पे मनी मेकिंग क्लब का जो रजिस्ट्रेशन था वो 1299 था। आई जी। थिंक आपका ऑफर में कम में हुआ होगा बहुत से लोगों का, है ना। सो वो चीज़ है, जैसे साजिया ने भी अपनी जर्नी शेयर करी, काकुल ने भी अपनी जर्नी शेयर करी, मतलब काफी सारे लोगों की आपने जर्नी सुनी अभी, है ना। तो आप सारे लोग भी यही चीज फील कर पा रहे होगे कि हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए। अब पता है क्या चीज होगी, अब एक चीज ये होगी, एक सेकेंड, अब एक चीज ना आप लोगों के साथ ये होगी, कुछ लड़के होंगे इस मीटिंग में जो सोच रहे होंगे कि यार हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है। मीटिंग में हाउस वाइफ भी आ गई, एक लड़की भी आ गई, क्या सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं इस काम को, क्या सिर्फ लड़कियां ही इस काम को कर रही हैं, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे। हाँ, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे इस मनी मेकिंग क्लब में आज के टाइम पर 70% गर्ल्स हैं जो वर्क कर रही हैं, मोर देन 70%। बट हाँ, 30% बॉयज भी हैं जो कर रहे हैं। सो हम ना एक पर्सन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी मीटिंग में मैंने उनको मैसेज किया था, एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक अगर ईशांक आप इस मीटिंग में ज्वाइन कर लियो तो आप एक बार ही रेज एंड कर लो अपना, जिससे मैं आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे पाऊँ, और कुछ हमारे जो वॉइस हैं इस मीटिंग में उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो। ठीक है, एक सेकेंड। ईशांक वॉइस सर आ रही है वही। मेरी आपको? हाँ जी सर, वही सर। बिल्कुल। सो ईशांक, जैसे मैंने अभी आपको इस मीटिंग में बुलाया, इस मीटिंग में ना काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मनी मेकिंग क्लब ट्रेनिंग देख रहे हैं, जैसे तुमने कुछ टाइम पहले देखी थी, जी राइट। सर। तो अब तुम इन लोगों को क्या चीज बताना चाहोगे, क्योंकि इस मीटिंग में आपसे पहले मैंने दो लोगों को और इनवाइट किया था, बट वो दोनों गर्ल्स थी। सो मैंने सोचा लाओ एक बॉय को भी इनवाइट कर लेना चाहिए। तो आप क्या बताना चाहोगे, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इन लोगों को, किस रीजन की वजह से आपने स्टार्ट किया, और फिर आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, और आज की आपकी लाइफ मनी मेकिंग क्लब की वजह से किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, वो आप 1 से 2 मिनट में बताइए इन लोगों को, जिससे इनको भी पता चले कि किस तरीके से ये लोग भी कर सकते ओके सर। सर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक लॉ की प्रिपरेशन कर रहा था, एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहा था। एंड आई थिंक यहाँ पे जितने सभी लोग बैठे हैं ना, इन सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो एलएलबी होता है वो होता है हमारा 3 साल का। अगर हम एलएलबी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद में वो होता है 3 साल का। और बी एलएलबी होता है वो होता है हमारा 5 साल का। तो जब मैंने अपना बी एलएलबी स्टार्ट किया था तो मेरे को लगा था कि मेरे को इसको 5 साल लगेंगे कंप्लीट करने के। लेकिन 5 साल तक मेरे को पढ़ाई का खर्चा, अपना खुद का खर्चा, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो जब मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया था 199 के थ्रू, एंड उसके बाद में मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो सर जब मैंने अपना 3 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट किया था, तो मेरा जब मैंने डे 1 कंप्लीट किया था, तो डे 1 जब मेरा कंप्लीट हुआ, डे 1 कंप्लीट करने के बाद में मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे थे। बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि क्या काम करना होगा, कैसे काम होगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और करूंगा तो करूंगा कैसे। क्योंकि मेरे को अभी सारी चीजें कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन कंडक्ट किया था। तो जब मैंने डे 1 सेशन कंप्लीट किया, डे 1 सेशन कंप्लीट करने के बाद में ना मैं अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। मैं अपने फ्रेंड्स के पास चला गया और मैंने अपने फ्रेंड से ये बोला कि भाई मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें ना 199 का एनरोलमेंट किया था, और उसके बाद में मेरे को अभी 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लेकिन मैंने डे 1 अटेंड किया था लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को नेगेटिव कर दिया कि भाई ये कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें होती हैं, पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान दे, तेरा पैसा चला जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बोली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर किसी पर्सन के पास में अगर मैं जाऊंगा, अगर उस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो पर्सन मेरे को वास्तव में नेगेटिव करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन के पास जाता हूँ, वो गाड़ी चलाना नहीं जानता हो, अगर सर मैं उसको बोलूं कि भाई मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दो, क्या वो गाड़ी चलाना सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा सर। अभी अगर मैं उसको बोलूंगा कि भाई गाड़ी चलाना सिखा दे, तो वो मेरे को एक्सक्यूज देगा कि भाई अभी गाड़ी चलाते टाइम पे अभी तूने ब्रेक नहीं लगा पाया और गाड़ी हवा में उड़ गया तो, है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो, मतलब बहुत सारे तमाम एक्सक्यूज देगा। तो ऐसे ही जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने फ्रेंड वगैरह से पूछा था कि भाई मेरे को सारी चीजें मैंने उनको बताई थी, तो उन्होंने ना मेरे को डिमोटिवेट कर दिया। डिमोटिवेट करने के बाद में मैंने एक चीज सोच ली थी कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं 24 घंटे में से 1 घंटे तो दे सकता हूँ मीटिंग देखने के लिए।
3 दिन की ट्रेनिंग तो अच्छे से अटेंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होगा या नहीं होगा वो बाद में मैटर करता है, लेकिन मेरा काम है 3 दिन की ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड करना। मैं 3 दिन की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करूंगा और सारी चीजों को समझूंगा। जब मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड किया, काम को अच्छे से सीखा एंड समझा, तो मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई थी कि एग्जैक्टली क्या काम करना होता है, कैसे सारी चीजें होंगी। एंड 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया अपना। और इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले मेरे फादर ने मेरे को 2 दिन तक घर से बाहर निकाल दिया था इस बिजनेस की वजह से। क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मैं इस किसी ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में पड़ गया हूँ और मैं काम वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरे फादर ने ना मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया कि इस बिजनेस को नहीं करना है, ये फालतू की चीज है, कुछ नहीं होता, फेक फ्रॉड होता है। पढ़ाई में ध्यान दे, जो एलएलबी कर रहा है उस एलएलबी की प्रिपरेशन कर। लेकिन मैंने घर वालों की बातों को नहीं सुना। मैंने एक चीज ये सोच ली थी कि भाई ये बिजनेस मेरा है, मेहनत मुझे करनी है, काम मुझे करना है, पैसा मुझे आएगा, तो डिसीजन भी किसको लेना पड़ेगा, मुझको ही लेना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज सोच ली थी कि 3 दिन की ट्रेनिंग का डिसीजन मैंने खुद से बनाया, 3 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड किया और काम को अच्छे से सीखा एंड समझा, बिना किसी के बोले। मतलब मैंने फिर कभी किसी फ्रेंड को बोला नहीं कि भाई मैं क्या ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, क्या बिजनेस कर रहा हूँ, किसी को नहीं बोला। मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड किया। 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में मेरा काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद में मेरा जो फर्स्ट मंथ का इनकम आया था, उस फर्स्ट मंथ के इनकम को देख के ना मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया, इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम था आ कैसे गया। मतलब कि जो लोग मेरे को बोल रहे थे, मेरे मदर फादर, मेरे फादर ने मेरे को 2 दिन तक घर से बाहर निकाल दिया, मेरा खुद का भाई मेरे को बोल रहा था कि भाई ये फालतू की चीजें, कुछ नहीं होगा, वो खुद देख के शॉक्ड हो गया कि भाई इतना ज्यादा इनकम आ कैसे गया 1 महीने में। और मैं आपको बताऊं मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम कितना आया था। मेरा फर्स्ट मंथ का जो इनकम आया था, वो मैंने शायद अपनी 18 से 20 सालों में ना इतनी मेहनत कभी नहीं करी थी जितनी मेहनत मैंने उस महीने करी थी काम करने में। और मेरी पूरी 18-20 सालों में सबसे ज्यादा पैसा मैंने उसी महीने में कमाया था। मेरा फर्स्ट मंथ का जो इनकम आया था, वो आया था 33,000 रुपीज का, 33,000 रुपये। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा होगा कि भाई 33,000 का चेक आया भी होगा या नहीं आया होगा, या ऐसे ही बोल रहे होगे। भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रूफ दिखा भी सकता हूँ। मैं आपको प्रूफ दिखा भी सकता हूँ कि मेरा 33,000 का चेक आया था। और पता है मैंने 33,000 के चेक से किया क्या था? 33,000 के चेक से ना मैंने ये किया था कि सबसे पहले जो लोग मेरे को बोल रहे थे ना कि भाई ये फालतू की चीजें है, फेक है, फ्रॉड है, कुछ नहीं होगा, मैंने सबसे पहले उन्हीं लोगों को रिटर्न किया। मेरे फादर ने मेरे को 2 दिन तक घर से बाहर निकाला था, मैंने ना डायरेक्टली सबसे पहले अपने मदर और फादर को एक छोटा सा फोन गिफ्ट किया था, ट्रस्ट करने के लिए, जिससे उन लोगों को बिलीव हो जाए कि हाँ भाई इस बिजनेस से पैसा आता है, ये बिजनेस फेक और फ्रॉड नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपके भी मदर फादर आपको बोलेंगे, आपके भी रिलेशन वाले बोलेंगे, आपके फ्रेंड आपको बोलेंगे कि ये फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होगा, फेक है, फ्रॉड है। तो लेकिन ईशांक, आप मुझे एक चीज ये बताओ, इन लोगों को ना ट्रस्ट नहीं हो रहा कि आपने फर्स्ट मंथ में अर्निंग करी हुई थी, फोन गिफ्ट करा था नहीं करा था, तो कोई प्रूफ है आपके पास? ये सर प्रूफ है मेरे पास। तो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ भाई। दुनिया प्रूफ मांगती है। ऐसे कोई किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। एटलीस्ट प्रूफ तो दिखाओ कि हाँ भाई आपने किया है वाकई में। एक सेकंड सर, दिखाता हूँ मैं। बिकॉज आप सारे लोग जानते हो कि जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा हम कैसे बिलीव कर लें कि हाँ भाई किया है ना? जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं दुबई गया था 3-4 महीने पहले, बट दुबई का मेरा एक भी फोटो है ही नहीं, आप लोग मानोगे? नहीं मानोगे, कोई नहीं मानेगा। सिंपल सी चीज है। तो ऐसे हम कैसे बिलीव कर लें कि हाँ भाई ये बात सच है या झूठ है? तो अभी प्रूफ कहाँ गया आपका? सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन एक बार आ रहा हो। स्क्रीन शेयर का नहीं, आप एक काम करो, आप दूसरे फोन में भी दिखा सकते हो। एक सेकंड सर। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक सेकंड सर। लोग वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हो ना? आशुतोष तो बिल्कुल फुल फोकस के साथ बैठा हुआ है कि हाँ भाई अब तो देख के ही जाऊंगा क्या प्रूफ है ना? चलो अच्छी चीज है। सर एक सेकंड, लोड हो रहा है।
तो ईशांत आपका इस महीने का चेक आया है 33,000। कितना है सभी लोगों को? आवाज नहीं आ रही। अच्छा। तो ईशांत आपका इस महीने का चेक आया है 33,000। तो ईशांत भाई आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मेरे को नहीं लग रहा था कि मैंने जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से तो भाई मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा मेरा चेक आएगा। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को चेक देख के। तो क्या करने वाले हो 33,000 रुपए का? 33,000 का मैं सोचा कि मतलब सोचा कि अपनी शेयर में कम से कम एक बार पापा पर रुपए का एक फोन पे डालना। तो आज मेरे को ये पूरा हो चुका है कि मैं डॉलर का पैसा अपने मम्मी पर पापा पे चलो बढ़िया है। तो लेके जा रहे हो मम्मी पापा के लिए फोन? एक सोच रहा हूँ कि एक तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए लेके जा रहा हूँ तो लेके जा रहा हूँ। एक सोच रहा हूँ आज फोन लेके जा रहा हूँ तो आज फोन लेके जा रहा हूँ। ठीक है बढ़िया फोन लेके आना ऐसे ही मेहनत करना। ठीक है। तो बाद में फोन लेके आए नहीं लाए? एंड सर बाद में ना मैंने फोन भी गिफ्ट किया था। एंड मैं एक बार फोन भी दिखा देता हूँ। दिखाओ वीडियो दिखाओ उसका भी। म्यूजिक नहीं आ रहा। तो ये सब मेरा पता मेरा जो सफर है वही मेरा घर। जो ना दुनिया की हद परवाह, वो मुसाफिर चलता रहे शहरों पे ढूंढे मुझे कोई भी यहाँ। ये जो है सफर है वही मेरा घर। जो ना दुनिया की हद परवाह, वो मुसाफिर चलता रहे शहरों पे ढूंढे मुझे कोई भी ऊपर आपका डेट भी लिखा हुआ है, सितंबर 2023 का स्टोरी है ना? यस सर। चलो बहुत अच्छी चीज है। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने आके अपना एक छोटा सा पार्ट भी शेयर करा इन सारे लोगों के साथ में। बाकी सारे लोग देख के खुश हो गए होंगे एंड सारे लोग यही सेम चीज सोच रहे होंगे कि यही सेम चीज आने वाले टाइम में हम भी कर सकते हो और आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप खुद एक चीज सोचो, अभी जब मीटिंग में जितने भी लोग आए, साजिया जी के अलावा सारे लोग आपकी एज के, है ना? सारे लोग अगर अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं एक चीज ये जानता हूँ, मैंने ये वक्त सिर्फ अपने लिए स्टार्ट नहीं किया था, ये वक्त मैंने स्टार्ट किया था अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। वरना आप खुद सोचो, जब मुझे दुबई की ट्रिप मिली थी तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे, मैं किसी को भी लेके जा सकता था, किसी भी फ्रेंड को लेके जा सकता था या किसी को भी लेके जा सकता था, लेकिन मैं अपने फादर को क्यों लेके गया? मैं इसलिए लेके गया बिकॉज मैं आज जो भी अर्निंग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का रोल है उसमें। और कहीं ना कहीं आप मुझे एक चीज ये बताओ, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हर कोई चाहता है अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना। हर एक पर्सन चाहता है। क्या कोई पर्सन है ऐसा जो ये चाहता हो कि यार मुझे नहीं देनी अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ? है कोई ऐसा? शायद नहीं होगा। डेफिनेटली कोई नहीं होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है उनको एक अच्छी लाइफ दे पाना। राइट? तो अगर आप मनी मेकिंग क्लब की पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करोगे तो यही सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है। बट अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एंड वो मेन पॉइंट है क्या, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपने कल की मीटिंग में देखा होगा, हजारों लोग होंगे जो यूट्यूब पर लाइव अटेंड कर रहे थे क्लास। देखा है सबने? हजारों लोग देख रहे थे, हजारों लोग। बट आप खुद एक चीज सोच के देखो, प्रैक्टिकली क्या ये चीज पॉसिबल है कि हजारों लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं? शायद ये चीज आपको किसी भी मीटिंग या किसी भी क्लास में सुनने को नहीं मिलेगी, बट मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ। जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हर एक पर्सन इस काम को स्टार्ट नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है, आप खुद सोचो, हजारों लोगों का एक साथ काम स्टार्ट कराना, उन्हें एक साथ ट्रेनिंग्स देना, सारी चीजें समझाना पॉसिबल है? नहीं है। सो आफ्टर 3 डेज, डे 1 डे 2 डे 3, 3 दिन की क्लासेस के बाद में होने क्या वाला है एक्चुअल में, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो चीज ये होने वाली है, जैसे आपको किसी भी पर्सन ने ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अगर इस मीटिंग में ममता जी बैठी हुई है, ममता जी को किसी भी पर्सन ने लिंक भेजी है जिनका नाम रोहित है, रोहित ने ममता जी को लिंक शेयर करी है, तो रोहित ने ममता जी के साथ साथ 8 से 10 लोगों को ये लिंक शेयर करी है। 8 से 10 लोगों को। बट रोहित के पास इस चीज की ऑथोरिटी नहीं है कि रोहित उन 8 से 10 लोगों का काम स्टार्ट करवा सकता है। रोहित सिर्फ उनमें से 3 लोगों का काम स्टार्ट करा सकता है, सिर्फ 3 लोगों का। कितने लोगों का? सिर्फ 3 लोगों का। और बाकी के लोग काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो कौन कौन पर्सन ऐसा है जो उन 3 लोगों में आना चाहता है? फिर उन 3 लोगों में किस तरीके से आना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा।
कौन कौन पर्सन है जो बाकी में उन 3 लोगों में आना चाहता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक अर्निंग करना चाहता है, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है? कितने लोग ऐसे हैं? रेज एंड करके बताओ कितने लोग हैं? सारे लोग हैं भाई। आप ये मान लो जूम पे जितने भी लोग हैं ना, 90% लोगों के रेज एंड आ गए, 90% लोगों के। यूट्यूब पे तो फिर हैं कुछ लोग, आई डोंट नो कितने लोग हैं यूट्यूब पे, कितने लोग नहीं है, बट मुझे जूम का पता है। सो अब मैं ना आपको 3 टास्क देने वाला हूँ, 3 सिंपल टास्क। अगर आप इन टास्क को फॉलो करोगे तो इस चीज को मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आफ्टर द ट्रेनिंग आप इस वर्क को स्टार्ट भी कर लोगे, आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर लोगे, और आप एक अच्छी लाइफ भी कर लोगे अपनी। अब आप एक काम करो, अगर आपके पास में आसपास में ना कोई कॉपी हो तो नोटबुक उठा लो आप, और पेन उठा लो, और इन 3 टास्क को नोट कर लो। कितने टास्क? सिर्फ 3 टास्क। और टेंशन मत लो, कोई ऐसे टास्क नहीं होने वाले जैसे खतरों के खिलाड़ी में होते हैं, वैसे कोई टास्क नहीं होने वाले। आई थिंक मीटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुझे ऐसा लग रहा है वो नोटबुक ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में जा रहे हैं। ऐसा ही है क्या मेगा? कोई नहीं। तो अगर आपके पास में कॉपी या पेन है, आप लेके रेडी हो जाओ। मैं आपको 3 सिंपल टास्क बता रहा हूँ कि वो 3 सिंपल टास्क है क्या। पहला टास्क नोट कर लो, बहुत इजी है, आप सुन के भी बोलोगे अरे ये तो कर ही लेंगे। आपको ना इस मीटिंग की लिंक जिस पर्सन ने शेयर करी होगी, उस पर्सन ने आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर करी होगी। करिए? नहीं करी? आई होगी, आप चेक करना। आशुतोष मना कर रहा है नहीं करी, करिए, चेक कर लेना आप। आपको मीटिंग की लिंक के साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक आई होगी। इस मीटिंग के एंड होते ही आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रिव्यूज शेयर करनी है कि जो चीज मैंने आपको बताई उसमें आपको क्या चीज अच्छी लगी। अगर कोई चीज बुरी भी लगी हो वो चीज भी उधर बता देना। अगर कोई चीज बुरी भी लगी हो वो चीज भी आप उधर बता सकते हो। आपको पहला पॉइंट, आपको इस मीटिंग के एंड होते ही मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे रिव्यू शेयर करने हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग की लिंक भेजी है उस पर्सन को भी आपको रिव्यूज शेयर करने हैं इस मीटिंग के बाद। अब रिव्यू शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपकी तरह 8-10 लोग हैं जो ट्रेनिंग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट अच्छे से देख रहे हैं, रिव्यू भी शेयर कर रहे हैं। तो उस पर्सन का ध्यान किन पे जाएगा? जो लोग रिव्यू शेयर कर रहे हैं उन्हीं पे जाएगा ना। सिंपल सी चीज है। तो पहला टास्क, मुझे इंस्टाग्राम पे रिव्यू शेयर करने हैं। दूसरा टास्क, जिस पर्सन ने मीटिंग की लिंक भेजी है उसको व्हाट्सएप पे रिव्यू शेयर कर देने हैं। अब तीसरा टास्क क्या है? तीसरा टास्क मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा ही है। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, जो भी मनी मेकिंग क्लब का पार्ट है, जिस भी पर्सन के साथ आप अभी कनेक्टेड हो, उन लोगों से आपको एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। वो जो जो ट्रेनिंग्स के बारे में बोले, जिन जिन वीडियोस के बारे में बोले, ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें कंप्लीट करनी है। बिकॉज आपने देखा होगा ना, हर क्लास में क्या होता है, एक टीचर होता है, 60 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेवरेट होते हैं टीचर के। देखा है? और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स उन टीचर्स की बात मानते हैं, राइट? तभी वो फेवरेट होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं, है ना? बदतमीज इन द सेंस काफी ज्यादा हंगामा मचाते हैं, उनमें से मैं भी था। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं करनी। आपके जो भी सीनियर हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, वो जो जो ट्रेनिंग्स के बारे में बोले, जिन जिन वीडियोस के बारे में आपको बोले, वो आपको प्रॉपरली अच्छे से अटेंड करनी है। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, तीनों टास्क बहुत ही ईजी है। पहला, इंस्टाग्राम पे रिव्यू शेयर करने हैं। दूसरा, जिस पर्सन ने लिंक शेयर करी है उसको व्हाट्सएप पे रिव्यू शेयर करने हैं तुरंत मीटिंग के बाद। ऐसा नहीं रात में कर रहे हैं, तुरंत मीटिंग के बाद। और तीसरा, जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो उनसे एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है। साथ के साथ वो जो जो चीजें बताएं वो सारी चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। तीनों चीजें क्लियर? सो आज की क्लास हम अपनी यहीं एंड करते हैं। एंड मैं ये चाहता हूं कि जब आपका मनी मेकिंग क्लब की ट्रेनिंग कंप्लीट हो, मनी मेकिंग क्लब की ट्रेनिंग के बाद में आप लोग जरूर इस वर्क को स्टार्ट कर पाओ, उन 3 लोगों में भी आ पाओ, और हम आगे मनी मेकिंग क्लब में अच्छी खासी अर्निंग करें साथ में मिलके। बिकॉज मनी मेकिंग क्लब में जो जो लोग काम स्टार्ट कर पाते हैं, 3 लोगों में आ पाते हैं, वो डायरेक्टली मेरे टच में भी रहते हैं।
फिर हम साथ में मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमको आगे और वर्क करना है। ओके, सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बाकी जो आज की आपकी सेकंड क्लास होने वाली है वो ठीक 8 बजे होने वाली है, और 8 बजे वाली क्लास आपकी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। आई थिंक 30-35 मिनट की क्लास होगी। एक सेकेंड, 30 to 35 मिनट्स की क्लास होगी, बट हाँ, उसमें आपको 11 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। 11 तरीके की इनकम आज की 8 बजे की क्लास में आपको पता चलेगी, सो उसके लिए भी आप रेडी रहना। ओके, ऑल क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। जो जो टास्क बताए हैं, मीटिंग के एंड होते ही तुरंत उन टास्क को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे रिव्यू शेयर कर दो। फिर मिलते हैं आफ्टर 3 डेज, जब आपका मनी मेकिंग क्लब का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।